पुतिन ने दी तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद पुतिन का 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति बनना तय हो गया है। सोमवार को नतीजों की घोषणा होने के बाद पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए तीसरे विश्वयुद्ध की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि यह दुनिया तीसरे विश्वयुद्ध से महज एक कदम दूर होगी और शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति देखना चाहता है। साल 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रां ने बीते महीने ही भविष्य में यूक्रेन में अपने सैनिकों को उतारने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया। इस बारे में जब पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्वयुद्ध ज्यादा दूर नहीं है। पुतिन ने ये भी कहा कि वैसे नाटो के सैनिक अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं। ये अच्छी बात नहीं है, खासकर उनके लिए, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यहाँ मर रहे हैं। पार्टियों में सांप और जहर की सप्लाई करता है एल्विश। बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा पुलिस की टीम ने रविवार को एल्विश यादव को पूछताछ करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है। एल्विश यादव ने सांपों का जहर मंगवाने की बात कबूल कर ली है। एल्विश अन्य आरोपियों के संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ एल्विश की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि नोएडा में वकीलों की हड़ताल है। पुलिस जांच में एल्विश यादव ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों के संपर्क में था। पुलिस ने एल्विश की लोकेशन और सीडीआर भी दिखाई। साथ ही पूछताछ के दौरान एल्विश ने सांप और जहर की बात पर हामी भी भरी है। एल्विश पुलिस के सवालों पर उलझ गया। नोएडा पुलिस ने 29 एनडीपीएस एक्ट लगाया है। इस मामले में आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा की संभावना होती है। इस एक्ट में जमानत आसानी से नहीं मिलती है। गामिनी ने 6 शावकों को जन्म देकर बनाया रिकॉर्ड। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक हफ्ते बाद खुशियां दोगुनी हो गईं। यहाँ 10 मार्च को मादा चीता गामिनी ने 5 नहीं 6 शावकों को जन्म दिया था। वन विभाग की टीम को 6वां शावक सोमवार को नजर आया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स कर इसकी जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, गामिनी की विरासत आगे बढ़ी, खुशी का कोई अंत नहीं है। ये 5 नहीं बल्कि 6 शावक हैं। 5 शावकों के जन्म की खबर के एक हफ्ते बाद अब पुष्टि हो गई है कि दक्षिण अफ्रीकी से आई चीता गामिनी ने 6 शावकों को जन्म दिया है। मादा चीता द्वारा 6 बच्चों को जन्म देना एक रिकॉर्ड है। दरअसल 10 मार्च को मादा चीता गामिनी ने 6 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन घास होने के कारण एक शावक नजर नहीं आया था। सोमवार को निगरानी के दौरान टीम ने 6 शावकों को देखा तो इसकी जानकारी लगी। अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या 27 हो गई है। इनमें 14 शावक हैं। बता दें, 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाई गई दूसरी खेप में 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई एक हल्फनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम 5 बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई
के दौरान एसबीआई को फटकार लगाई। केजरीवाल को फिर भेजा समन। दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला सुर्खियों में है। इन दोनों घोटालों की आंच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में नवा और जल बोर्ड घोटाले में पहला समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल इन दोनों समन पर ईडी कार्यालय में पेश नहीं हुए। शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ जल बोर्ड में टेंडर बांटने में गबन का आरोप लग रहा है। इसी मामले में ईडी 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ठेके का मूल्य 38 करोड़ रुपए था और इस पर सिर्फ 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि गबन कर ली गई। इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। कथित तौर पर जल बोर्ड के पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए का ठेका दिया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। इसी के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील एम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की बात कही। सिंघवी ने याचिका में कहा कि राज्यपाल ने फिर वैसा ही किया है जैसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुनवाई की थी। अदालत ने पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल से सिफारिश की। इस पर राज्यपाल ने पोनमुडी की मंत्री पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक बताकर मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में मिली बड़ी सफलता। कैंसर वैश्विक स्तर पर मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल तमाम प्रकार के कैंसर कारण लाखों लोगों की मौत हो जाती है। पुरुषों में प्रोस्टेट और लंग्स कैंसर जबकि महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के उपचार की दिशा में विशेष प्रगति हुई है। आधुनिक मशीनों और प्रभावी दवाओं ने कैंसर के इलाज को पहले की तुलना में अब आसान तो बना दिया है, पर उपचार महंगा होने के कारण ये अब भी आम लोगों के लिए कठिन बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं है। हालांकि इस रोग को विकसित होने से कैसे रोका जाए ये टेढ़ी खीर रही है। कैंसर की रोकथाम को लेकर शोधकर्ता लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके लिए वैक्सीन बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश इंडियन डॉक्टर ने आंत के कैंसर से बचाव और मुकाबले के लिए पहले टीके को बनाने में सफलता पाई है। वैक्सीन का पहला चरण सफल रहा है, दूसरे चरण पर काम चल रहा है। फतेहपुरा तालुका के सरस्वपूर्व आरोग्य केंद्र में आशा सम्मेलन और वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। विधायक रमेश भाई कटारा द्वारा 15 आशा कार्यकर्ता बहनों को पुरस्कार वितरित किए गए। फतेहपुरा तालुका स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा आशा सम्मेलन एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम विधायक रमेश भाई कटारा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आरोन नगर में लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इसी क्रम में आज नगर से राजनीतिक पोस्टर हटाए गए हैं, जिसमें आरोन तहसीलदार सुनील वर्मा, नगर परिषद सीएमओ दिनेश सोनी, आरोन थाना प्रभारी एवं पुलिस बल मुख्य रूप से रहे। बता दें कि आज जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू हुई, वैसे ही आरोन का प्रशासनिक अमला द्वारा नगर के राजनीतिक पोस्टर हटाए गए। अमरोहा में महिला चोर ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। दुकान में रखे काउंटर से हजारों रुपए किए चोरी।
काउंटर से 50,000 रुपए चोरी कर फरार हुई महिला। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान के काउंटर से चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला लकड़ा का मामला।